बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, हम अपनी आज की वीडियो में गुनाहों के वो असबाब बयान करेंगे कि जिनकी वजह से इंसान गुनाहों के दलदल में फंस जाता है और उसी दलदल में फंसे हुए आखिरकार वो इंसान हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो चले अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आमतौर पर गुनाहों के 3 सबब है। एक औरत, दूसरा माल और दौलत और तीसरा मिल्कियत और जमीन। कहते हैं कि इंसान के गुनाह करने में औरत एक बुनियादी सबब है। वो इस तरह के आदमी अपनी पसंद की औरत को हासिल करने के लिए बड़े बड़े संगीन जराइम का इर्तिकाब करता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात बात इस हद तक पहुँच जाती है कि वो किसी आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इसके अलावा इखलाकी मर्ज़ तो बुनियादी चीज़ है। चुनाचा फितने औरत से मुतल्लिक निशानदही करते हुए नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अपनी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे मौज़र फितना औरतों का फितना देख रहा हूँ। बहरहाल, औरतों को हासिल करने के लिए हर किस्म की जायज़ और नाजायज़, इखलाकी और गैर इखलाकी असबाब और ज़राए इख्तियार किए जाते हैं। लिहाजा किस्सा मुख्तसर है कि किसी न किसी तरह औरत को अपना मकसद हयात बना लिया जाता है और इस मकसद के हसूल के लिए अपना तन, मन और धन कुर्बान किया जाता है। चुनाचा ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नियत के मुताबिक मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत और दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी के गर्ज से हो, उसकी हिजरत इन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हसूल की नियत से उसने हिजरत की है। दूसरा सबब है माल और दौलत। इंसान के गुनाह करने का दूसरा सबब माल और दौलत है। वो इस तरह के इंसान ज्यादा मालदार बनने के गर्ज से हर वो जरिया अपनाता है कि जिससे वो दौलत की देवी को अपने काबू में ला सके। उसके लिए चाहे तो उसे किसी का खून करना पड़े, किसी को नुकसान और जरर पहुंचाना पड़े या किसी का हक गस्ब करना पड़े, किसी पर जुल्म और तशद्दुद ढाना पड़े, या चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े या और कोई सूरत इख्तियार करना पड़े। अलगर्ज वो एकदम मालदार और सरमायादार बनने के लिए हर वो गुनाह करने को तैयार होता है जो उसकी कुव्वत बाजू में हो। इंसान के गुनाह करने का तीसरा सबब मिल्कियत जमीन है। इंसान हमेशा इस हिर्स में मुब्तला रहता है कि जमीन ज्यादा से ज्यादा उसकी मिल्कियत में हो। साथ में उसे ये हिर्स भी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन के टुकड़े पर इसकी हकमियत कायम हो और इसकी मिल्कियत में दूसरा कोई शरीक ना हो। नेज़ वो चाहता है कि अगर वो 1 एकड़ जमीन का मालिक है तो वो 100 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, और अगर 100 एकड़ जमीन का मालिक है तो 1000 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, ताकि वो खूब मौज मस्ती, ऐशो आसाइश और ठाठ के साथ जिंदगी गुजारे। अगर गुनाह के इन असबाब को मुख्तसर लफ्जों में बयान किया जाए तो उसके लिए वो वाक़या इंतहाई मुफीद होगा जो कुफ़ारे मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पेश आया कि कुफ़ारे मक्का ने नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दिया कि अगर वो माल और दौलत के ख्वाहिशमंद है तो हम सारी की सारी दौलत आपके कदमों में लाकर रख देते हैं, और अगर वो किसी हसीन और जमील औरत के ख्वाहिशमंद है तो जिस औरत की तरफ आप इशारा करेंगे हम इसे आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं। और अगर सरजमीन मक्का की बादशाहत के ख्वाहिशमंद है तो हम आपको अपना बादशाह तस्लीम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि आप हमारे माबूदों को कुछ ना कहें और ना उनको झुटलाएं और ना ये कहें कि वो कुछ करने से आजिज हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कुफ़ारे मक्का, सुन लो, अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर चांद और बाएं हाथ पर सूरज ला कर रख दो तो फिर भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद बयान करने से नहीं रुकूंगा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि तुम मुझे ऐसा लालच देकर तौहीद की आवाज़ बुलंद करने से रोक दोगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हक था कि मैं बुराइयों के खिलाफ आखिर दम तक लड़ता रहूंगा, ख्वाह नताइज कुछ भी हो।
گناہوں کے دیگر چند بنیادی اسباب کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتوں کی محبت، یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بے شک اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسی نعمتوں کا بیان ہوا ہے جن کے حصول کے لیے انسان اپنے خالق و مالک کو بھول کر گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔